बार फिर से हरियाणा में ऐसी वारदात घटी है जिसके बाद कई तरह के सवाल पैदा हो गए। कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार क्यों बदमाशों के हौसले इतने बुलंदियों पर हैं कि उनको कानून का या पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बेशक वारदातें रंजिश में होती हों, लेकिन कहीं ना कहीं हौसले बुलंदियों पर यह होते हैं कि जो करना है वो करके रहेंगे बदमाश। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे। ऐसा जो वारदात सोनीपत में हो रही है वो कह रही हैं, और ऐसी वारदात जिसने और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेता की हत्या हुई है, सोनीपत में हुई है। इससे पहले भी हमने कई बार सवाल उठाए हैं कि लगातार वारदातों का सिलसिला बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करती है, सरकार भी फ्री हैंड देती है पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी वारदातों का होना फिर से मैं कहूंगा कि सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। एक बड़ी खबर के साथ मैं आपको लगातार जानकारी देने वाला हूं। इस पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है, लेकिन हम पड़ताल करके आपको बताएंगे कि इस मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है। होली के दिन बड़ा गोली कांड हुआ है। यह सोनीपत का मामला सामने आया था। यह सीसीटीवी फुटेज मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसके बाद क्या क्या हुआ है। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि होली के दिन बीजेपी नेता की निर्मम हत्या कर डाली गई है। मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जोहारा को मौत के घाट उतार दिया गया। देर रात गांव जोहारा में पड़ोसी ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। और ये जो मामला है ये जमीन विवाद का मामला था। जमीन विवाद के मामले में वारदात को अंजाम दिया गया। ये सीसीटीवी फुटेज जो अभी आपने देखी, बड़ी खबर के साथ मैं आपको अब दिखा रहा हूं। इस सीसीटीवी फुटेज को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस सीसीटीवी फुटेज में सुरेंद्र जोहारा नजर आ रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, और वो आरोपी जिसे कोई खौफ नहीं की सीसीटीवी भी लगा है। पुलिस का भी राज है, कानून का राज है, लेकिन ये बदमाश बावजूद इसके अपने हौसलों को लेकर इस शख्स के पीछे लगातार दौड़ पड़ा। और फिल्मी सीन लग रहा है, लेकिन ये कोई रील का सीन नहीं, ये रियल सीन है और ये असली घटना है। देखिए आप किस तरह से बीजेपी नेता को नीचे बिठाया जाता है और वो कोशिश करता बचने की, लेकिन फिर भी बच नहीं पाता है। गोली मार दी जाती है, तुरंत मौके पर ही बीजेपी नेता सुरेंद्र की मौत हो जाती है। यह मामला जब सामने आया तो सब हैरान थे, दंग थे। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर तो सन रह गए सभी के सभी कि ऐसे कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है, वो भी मामूली जमीन विवाद को लेकर। एक जान चली जाती है और रंजिश में वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। देखिए तैश में आकर लोग किस तरह के कदम उठा लेते हैं, किसी की हत्या भी कर देते हैं। ये सब कुछ सोनीपत में हुआ है। पड़ोसी पर यह आरोप है। आरोपी का नाम मन्नू बताया गया है। 3 गोलियां दागी उसने। पहले एक गोली मारी, फिर उसके बाद भागने की कोशिश की सुरेंद्र ने, जो कि बीजेपी नेता थे, जो इस दुनिया में नहीं है। फिर आगे बढ़े, वो अपनी दुकान पर गए और वहां पर गिराकर सुरेंद्र को आरोपी ने गोली मार दी। वो भी सीधा आप देखिए कनपट्टी पर गोली रखी, बंदूक रखी और गोली मार दी। बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। उसके बाद ये आरोपी फरार था। पुलिस ने हालांकि आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा समय नहीं लगाया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि आरोपी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है, और आखिरकार पुलिस ने जवाब तो दे दिया। पुलिस अभी कार्रवाई में जुटी है। सोनीपत में होली के दिन ये सब कुछ हुआ। एक बीजेपी नेता मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जोहारा थे जिनकी गोली मारकर ये हत्या कर दी गई। 3 गोलियां दागी गई, जैसे कि मैंने आपको बताया है। 2 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पहली तस्वीर जिसमें बीजेपी नेता की हत्या करते हुए आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ है। हत्या आरोपी जब गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद दूसरी तस्वीर भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यही वो आरोपी है जो एक वारदात को अंजाम तो दे चुका है, लेकिन इसकी भी जिंदगी बर्बाद है और इसने एक परिवार को भी दुख में ही धकेल दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। उसके बाद इस आरोपी की तलाश में पुलिस थी और पुलिस ने आखिरकार चैन से चैन मिलाई और चैन से चैन जोड़ी और फिर सीधे इस आरोपी तक पुलिस पहुंच चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और एक बड़ा सबूत तो ये सीसीटीवी है। जो प्रतिक्रिया सामने आई है, सबसे पहले हम वो सुनवाते, उसके बाद पूरा मामला बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिरकार बीजेपी नेता सुरेंद्र नंबरदार कौन थे। मेरा नाम बीरू सिंह है जी। अच्छा, कैसे क्या हुआ था आपको? ये ऐसे थी कि इसकी तो मतलब जो घर से गया ना, तो इसकी तो पहले से साजिश लगी हुई थी। घर से गया, ये 1 घंटे के बाद दोबारा फिर एक अपने घेर के साइड में एक
जगह है खाली, वहाँ उसने गाड़ी को रोका और वहाँ से ये दो जने, एक सुरेंद्र एक उसका चाचा मुल्तान सिंह, वो दोनों अपने साथ साथ आ रहे थे गली में। पीछे से तो जो बंदा है मकान में से निकल के उन्हें पीछे से उसको गोली लगाई। वो फायर करने के बाद फिर वो जो साथ में था मुल्तान था, उसने उसको पकड़ा। वो पकड़ने के बाद उसने उसको छुटवाने की कोशिश की, तो उसने उसको नहीं छोड़ा, तो उसने उसके सिर पे बट लगाया। सुरेंद्र ने वहाँ से भाग लिया, उससे छुटवा के भाग के उसके पीछे पीछे भाग लिया। तो चौपाल के सामने एक किराने की दुकान है, उसके अंदर वो जाके घुसा। घुसने के बाद वहाँ वो गोली लगने के कारण वो ज़्यादा घबराया हुआ था और दुकान में जाकर गिर गया। गिरने के बाद उसने उसके सिर में गोली लगी। और वहीं पुलिस अधिकारी की तरफ से इस पूरे वारदात के बाद क्या कहा गया है वो सुनना भी जरूरी है। सुनिए क्या कहा सोनीपत पुलिस ने। हमको जवारा गांव से सूचना मिली थी कि वहाँ गोली चली है, जिसमें गोली सुरेंद्र सिंह जो नंबरदार हैं गांव के उनको लगी थी। उनकी पत्नी कोमल के बयान पर पर्चा दर्ज कर लिया गया है और सुरेंद्र सिंह को 2 गोलियां लगी हैं, एक सिर में लगी, एक पासू में लगी है। गोली मारने वाला मन्नू है, इन्हीं के गांव का है, जिनकी ज़मीन को लेकर के रंजिश चल रही थी। 2021 में सुरेंद्र सिंह मृतक ने किसी ज़मीन का सौदा करवाया था और इसकी खुद की ज़मीन का भी सौदा किया हुआ था, जिसको लेकर के इनकी रंजिश बनी हुई थी और कोर्ट में केस भी चला हुआ था। 2 गोली लगने पर सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई है और इसमें हमें 2 टीमें CIA की और एक टीम पुलिस थाने की वो इसके अंदर कार्रवाई कर रही है और हमें इसमें जो मुलजिम है, मेन मुलजिम है मन्नू, उसकी तलाश कर ली गई है और उसको पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ। तो पुलिस ने कहा है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जिस बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया गया, उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या है, कौन थे बीजेपी नेता सुरेंद्र नंबरदार? नाम से ही जाहिर होता है कि नंबरदार भी थे। आइए एक एक करके उनके बारे में जानकारी आपको बताते हैं। साल 2021 जब बीजेपी में वो शामिल हुए, बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी नेता सुरेंद्र ने लगातार काम किया बीजेपी के लिए। पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी वो रहे हैं और साथ ही सुरेंद्र बीजेपी के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष भी थे। अभी हाल ही में उनको जिम्मेदारी सौंपी भी गई थी, मौजूदा वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे थे। सुरेंद्र जवाहरा नंबरदार भी थे। और एक और बड़ी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि उनकी जो पत्नी है उन्होंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा था और बहुत कम मार्जिन से हालांकि हार का सामना कर रहा था, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि एक अच्छा प्रोफाइल था, बीजेपी से बहुत नजदीकी थी और कुछ तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री के साथ भी तस्वीर थी, यानी कि संगठन में अच्छे तरीके से बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरा काम कर रहे थे। लेकिन जो नेता लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा था, उसका एक जमीन का विवाद ऐसा हो गया जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। नंबरदार अगर किसी गांव में होता है तो उसका नाम होता है, लोग उसके पास जाते हैं, कामकाज करवाने के लिए जाते हैं और वो लोगों के काम भी करते हैं। ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से सामने आया है, हत्या की वजह क्या रही, इसके बाद ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो हरियाणा में बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुरेंद्र जवाहरा की हत्या पर मोहनलाल कौशिक जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी बयान सामने आया है। बड़ी खबर के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने सुरेंद्र जवाहरा की मौत पर, हत्या पर दुख व्यक्त किया है और साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है कि पुलिस अपना काम करके बहुत सख्त एक्शन लेने वाली है। ये बात मोहनलाल कौशिक की तरफ से कही गई है, क्योंकि खबरें अभी तक ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक से बातचीत की थी। उस बातचीत में क्या कुछ कहा था इस हत्या की वारदात को लेकर, आइए ये सुनवाने का अब समय है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। बीजेपी परिवार के लिए तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमारे मंडल के अध्यक्ष थे, गांव के सरपंच भी रहे हैं, गांव के नंबरदार भी रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष थे। पुलिस की जांच में आया है कि कोई जमीनी विवाद बताया गया है जी। बाद में तो वो तो बाद की कार्रवाई है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा, क्योंकि जिस प्रकार के गलत प्रवृत्ति के लोग जो है ना समाज में, इसी प्रकार से ऐसे त्योहार के मौके पर जो ये घटना घटी है जी, बहुत दुखदायी है। हमारे पूरे बीजेपी के लिए दुखदायी है, समाज के लिए भी दुखदायी है कि नंबरदार भी रहे हैं वो जी, अच्छे
शालीन स्वभाव के थे, मधुर भाषी थे, लेकिन फिर भी जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, इस प्रकार के काम करते हैं जी, समाज कभी इन बातों को स्वीकार नहीं करता। जमीनी विवाद का, क्योंकि इस प्रकार के जमीन की खरीद फरोख्त में छोटे मोटे मनमुटाव होते हैं जी, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा, ये दो परिवारों की तबाही का एक विषय बन गया है जी, क्योंकि ना तो मारने वाले को बचना है और जो जाने वाला था वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन जो पीछे परिवार छूटा, कितना बड़ा दुख का संकट उस परिवार पे और ये बना है, बड़ा दुखदाई है। इसके बारे में ज्यादा तो आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक का कहना है कि बहुत दुखद वारदात रही है, दो परिवार एक तरह से तबाह हो गए हैं। इस पूरी खबर पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सोनीपत से, नितिन अंतिल। नितिन, सोनीपत में बीजेपी नेता सुरेंद्र ज्वारा की हत्या का ये पूरा मामला शुरुआत से लेकर अब तक क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, पूरे इस मामले में बात कर ली जाए तो बीती देर रात जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मुडलाना से थे सुरेंद्र जौहरा, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस मामले में खुलासा ये हुआ कि किसी जमीनी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बीती देर रात थी, वह अपने घर पर पहुंचा था, घर के बाद वह दुकान पर पहुंचा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई और मामला खुलकर ये आया कि पड़ोसी मन्नू था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। जो पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया और पुलिस मामले में 3 टीमों के गठन के बाद आरोपियों के जो परिजन है उनसे पूछताछ कर रही थी। आरोपियों को जो पूछताछ के लिए उठाया गया था, उसी के साथ साथ जब मन्नू के पास पुलिस पहुंची तो मन्नू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कहीं ना कहीं खुलासा ये हुआ है कि मन्नू 3 बीघा जमीन जो 2021 में 5 लाख रुपए सुरेंद्र से लिए थे और जब अब रजिस्ट्री का समय आया तो मन्नू आनाकानी कर रहा था। जी, सुरेंद्र ज्वारा के पहले भी कोई विवाद था और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, जिस मामले में हम बात कर ले, जो सुरेंद्र जौहरा था, पहले भी कहा सुनी इस मामले में हुई थी और पुलिस को भी ये बात बताई गई थी, लेकिन इतनी बड़ी वारदात को अंजाम मन्नू दे देगा इस बात का किसी को पता नहीं था। अभी तक पुलिस का ये कहना है कि मन्नू कहीं से हथियार लेकर आया था और 3 से 4 राउंड फायर हुई, जिनमें से 2 गोलियां जौहरा को लगी थी और सुरेंद्र जौहरा की मौके पर मौत हो गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। फिलहाल मन्नू को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि मन्नू अकेला वहां पर पहुंचा था या मन्नू के साथ कोई और भी था। इसी के साथ साथ परिवार से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार मन्नू ने इस वारदात के बारे में किसी को जानकारी दी थी या नहीं दी थी। वहीं सीआईए की जो टीमें हैं वो मन्नू और उसके दोस्तों से, इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो मन्नू हथियार कहां से लेकर आया इस पहलू पर जांच कर रही है और वो किस चीज पर, बाइक पर, गाड़ी से किस चीज पर सुरेंद्र जो जौहरा उसके स्थान तक पहुंचा था, इन पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल अब पुलिस मन्नू को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी और यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि हथियार कहां से लेकर आया था और हथियार उसने कहां फेंका और कहां रखा और वारदात को अंजाम देने के बाद मन्नू कहां फरार हो गया। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका, इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो असल में बीजेपी नेता की हत्या की वजह वैसे तो आप जान गए होंगे, लेकिन विस्तार से पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुरेंद्र ज्वारा ने आरोपी के बुआ की जमीन खरीदी थी। इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया था। बड़ी बात यह है कि आरोपी ने सुरेंद्र को पहले भी धमकी दी थी और धमकी क्या जान से मारने की दी थी, सवाल यह भी है। उसके बाद क्या क्या उसने आपके सामने है। दोनों के बीच कई बार कहा सुनी भी हुई, बातों ही बातों में फिर से चेतावनी दी आरोपी ने, लेकिन सुरेंद्र ने सिर्फ ये कहा कि उसने जमीन खरीदी। सुरेंद्र ज्वारा खरीदी गई जमीन पर फिर बुआई करने के लिए चला गया था और आरोपी ने कहा था कि वो वहां पर ना जाए। सुरेंद्र ज्वारा और आरोपी की फिर से बहस हुई, वहां पर काफी कहासुनी और फिर क्या हुआ, विवाद के बाद सुरेंद्र ज्वारा वहां से निकल गए, अपनी दुकान पर वो लौट आए। मालूम नहीं था कि आरोपी पीछे पीछे आएगा। कुछ देर बाद आरोपी भी दुकान पर पहुंचता है और फिर फायरिंग कर दी जाती है और इस फायरिंग में बीजेपी नेता सुरेंद्र ज्वारा की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो यह है हत्या के पीछे की असल वजह, जो कि जमीन का बड़ा विवाद रहा। इस खबर को लेकर अपडेट हम आपको